हेलो गाइज, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। टॉपिक हमारा चालू हुआ मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें 2D हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सर्कल और ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है। मेरा सजेशन है आप एक बार उन्हें जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है स्क्वायर पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का पता होना आपको जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए बच्चों, स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है। अगर मैं इसकी साइड की लेंथ a मान लूं तो इसकी चारों साइड्स की लेंथ a होगी। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। यह तो स्क्वायर की डेफिनेशन है। अगर इसे नाम दे दिया जाए a, b, c, d, आप जैसे ही अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे आपको डायगोनल्स मिलेंगे। प्यारे बच्चों, डायगोनल्स की लेंथ हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी स्क्वायर के केस में, जिसे रिप्रेजेंट किया गया डी से। डायगोनल, जिसे विकर्ण हिंदी में कहा जाता है, साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन होता है। साइड का आप √2 टाइम्स कर दीजिए, आपको डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। और अगर आपको डायगोनल की लेंथ दी है और साइड की लेंथ निकालनी हो तो साइड आप निकाल सकते हैं, डायगोनल को √2 टाइम्स से डिवाइड कर दीजिए, आप साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। जहां तक इसके एरिया से रिलेटेड बात की जाए तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर का एरिया साइड के स्क्वायर करने पे आपको मिल जाएगा। साइड अगर a है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वर्ग का एरिया मिल जाएगा। और अगर आपको डायगोनल गिवन है तो a की जगह d/√2 लिख सकते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d²/2। आपके पास अगर साइड की लेंथ है तो भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, डायगोनल की लेंथ है, विकर्ण की लंबाई है, तो भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका हर एक एंगल जब 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट होकर 45 में डिवाइड हो जाएगा। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 पर बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। यहां 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे, चारों की वैल्यू बराबर होगी। बेटा, जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे आपको 4 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। दैट मीन्स इनका एरिया बराबर होगा, इनका पेरीमीटर बराबर होगा, ये हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी सर्कल से, स्क्वायर से रिलेटेड। क्लियर है आपको? इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2 equal circles intersect so that their centers and the point at which they intersect form a square of side 1 centimeter। 2 सर्कल एक दूसरे को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि सर्कल्स के सेंटर्स और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। चलिए, हमने 2 सर्कल बना लिए जो कि बराबर है, एक समान है। इनके सेंटर्स, सर्कल के सेंटर्स को आप मिलाइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो आपको एक स्क्वायर बन के आएगा। चलिए, मैंने सेंटर्स बोल दिया A एंड B और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया C एंड D। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, आपसे बोला गया द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल इज, जो इन दोनों सर्कल के बीच का जो कॉमन पोर्शन है उसका एरिया आपको बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टायर 2 2017 CGL टीयर 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपसे जो कॉमन पोर्शन है दोनों सर्कल का, उसका एरिया आपसे पूछा है। कैसे करें भाई? सर्कल जो ये स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। अगर आप इसे देखें, ABCD जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स के अलोंग एक लीफ बन रहा है, पत्ती बन रहा है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सर्कल में डिस्कस कर चुके हैं। देखो कैसे था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ऐसे था प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग जो लीफ बनता है, जो पत्ती बनती है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं।
कुछ याद आ रहा होगा? चलिए, याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। तो ये भी तो वही स्क्वायर के डायगोनल के अकॉर्डिंग एक लीफ बना हुआ है और इस लीफ का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो ए सी डी ये एक क्वार्टर ऑफ सर्कल बन रहा है, इसी तरह बी सी डी एक क्वार्टर ऑफ सर्कल बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्वार्टर ऑफ सर्कल चतुर्थांश, दो चतुर्थांश को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल। इस सर्कल में से स्क्वायर को अगर आप हटा देंगे, दैट मींस घटा देंगे, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आपको मिल जाएगा। अब क्वार्टर, दोनों क्वार्टर सेम रेडियस के हैं और रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाएंगे तो लीफ का एरिया मिलेगा, पत्ती का एरिया मिलेगा। अब भैया रेडियस 1 है तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है तो बाई 2। स्क्वायर की साइड कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर 1 बना, तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि टीयर 2 में पूछा हुआ है। क्लियर है? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड। ABCD इज a square inscribed in a circle of radius r. Then the total area of the portion of the circle lying outside the square is. ये क्वेश्चन टीयर 2 2015 में पूछा हुआ है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, टीयर 2 में पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहेगा। एक्चुअली मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है, सारी चीजें कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। इधर क्लियर? चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। बोला गया ABCD इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो हमें यहां एक सर्कल की जरूरत है जिसकी रेडियस r है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, ABCD एक स्क्वायर बनाया गया है। लीजिए बन गया, A B C D एक स्क्वायर है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है r। आपसे पूछा गया देन द टोटल एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्कल लाइंग आउटसाइड द स्क्वायर। इस स्क्वायर से बाहर सर्कल का वो पोर्शन जो कि स्क्वायर में इंक्लूड नहीं है, स्क्वायर से बाहर है, उसका एरिया आपसे पूछा है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि टीयर 2 में पूछा गया है। भाई क्या करेंगे, अगर आप इस सर्कल में से इस स्क्वायर का एरिया घटा दें, सर्कल में से स्क्वायर का एरिया घटा दो तो शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब भाई आपको सर्कल की रेडियस पता है, स्क्वायर का आपको डायगोनल पता है, जब रेडियस r है तो ट्वाइस कर दीजिए, वो स्क्वायर का डायगोनल हो गया। तो आप सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? यहां साइड नहीं दी लेकिन डायगोनल तो दिया है, तो डायगोनल से क्या निकाल सकते हैं? हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, दैट मींस 2r का स्क्वायर। यहां डायगोनल क्या है? ट्वाइस ऑफ r है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो कैलकुलेट कीजिए प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया 2 पे, आर स्क्वायर दोनों में ही इंक्लूड है तो आर स्क्वायर कॉमन ले दिया। फाइनली आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ चुका है, पाई आर स्क्वायर पाई माइनस 2। दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई इशू? क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट वन बोला गया है, if the length of a side of a square is equal to the diameter of the circle। ये क्वेश्चन 2015 सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ का क्वेश्चन है भाई ये 2015 का। if the length of, क्या बोला गया है? एक स्क्वायर की साइड के बराबर सर्कल का डायमीटर है, स्क्वायर की साइड के बराबर एक सर्कल का डायमीटर है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। किस तरह बनेगा भाई? एक सर्कल, और एक स्क्वायर। लीजिए बन गया। देखो जो स्क्वायर का डायमीटर है, सॉरी सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर की साइड बराबर है, सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर की साइड बराबर है। पूछा गया है देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ ए सर्कल।
अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी साइड क्या 2 टाइम्स ऑफ r नहीं होगी, क्योंकि इसका डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस है और इसकी साइड डायमीटर के बराबर है। आपसे पूछा गया है स्क्वायर और सर्कल के एरिया का रेशो। भाई स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, जब रेशो की बात है। इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम ऑप्शन में देखें तो कहीं पर भी पाई का जिक्र नहीं है, तो पाई की वैल्यू रख लेते 22/7 आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 से 2 11, तो फाइनली आया कितना 14:11, 14:11। दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। भाई कंफ्यूज नहीं होना, देखो ऑप्शन देखेंगे तो 14:11 और 11:14, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। उसने पहले कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 4r स्क्वायर है, तो सीक्वेंस का खास तौर पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये गलती होती है। ज्यादातर जब बात रेशो पर आती है तो ऑप्शंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जस्ट उनका सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है टीयर 2 2018। ज्यादातर क्वेश्चन देखो 2000 जो टीयर 2 के मैंने उठाए हैं, क्योंकि आपका CGL टीयर 2 आने वाला है, तो क्वेश्चंस ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि टीयर 2 में आया तो नेक्स्ट टाइम भी टीयर 2 में ही आएगा, भाई टीयर 1 में भी अपीयर हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ABD एंड BAC आर 2 क्वाड्रेंट्स। ABD एंड ACD 2 क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ए सर्कल इज प्लेस टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट्स ऑफ एंड द स्क्वायर एज शोन इन फिगर। एक सर्कल इस तरह से बनाया गया जो कि दोनों क्वाड्रेंट और सर्कल को टच कर रहा है, स्क्वायर को टच कर रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया बताना है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, निहायत शरीफ क्वेश्चन है, चाहो तो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन में पाई की वैल्यू प्लेस की गई है, अगर हम पाई की वैल्यू प्लेस करें तो आंसर क्या आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर आएगा। दैट मींस जो ऑप्शन होगा वो 22 का मल्टीपल, या मैं कहूं 22 का फैक्टर क्या 11 11 का मल्टीपल होगा, या फिर हम कहें कि डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीपल या 7 का फैक्टर होगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो 17 और 13 भाई कहीं भी मैच ना कर रहा, ना तो न्यूमिनेटर मैच कर रहा ना डिनोमिनेटर। अगर हम 31 देखें तो भी ये 7 का मल्टीपल नहीं है, अगर हम 19 देखें तो भी ये 7 का मल्टीपल नहीं है। देखो ये 22 का फैक्टर है और ये 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन को पूरा एग्जैक्टली सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है? क्लियर है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपके मन में ये शंका आ रही है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है तो मैं बता देता हूं, घबराना नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा शरीफ, निहायत शरीफ क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस सर्कल की रेडियस r मान लूं, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r मान ली जाए, अगर स्मॉल r से मैंने इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से इस साइड तक की अगर मैं लेंथ की बात करूं, बेटा ये पूरी साइड तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर में से अगर r घटा दिया जाए तो ये कितना बचेगा। चलिए एक बार इसे भी मिला देते हैं। अब ध्यान से देखो, जब ये पूरी की पूरी साइड BC साइड 8 सेंटीमीटर, 8 में से r घटाया तो ये कितना आएगा 8 - r। अब यहां से A से B तक की रेडियस है और ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो यहां से लेकर यहां तक वाला पोर्शन तो 8 है और उससे आगे क्या r है, तो इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी 8 + r। ये पूरी साइड जब 8 सेंटीमीटर है तो ये हाफ पे मिलेगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, तो क्या बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में रिलेशन निकाल लो भाई। 8
प्लस में r हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 माइनस r का होल स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के बराबर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या बना 64 प्लस r स्क्वायर प्लस 32 r, इसे माइनस करेंगे तो 64 प्लस r स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 बनेगा भाई यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना बनेगा 16। ये कितना बना माइनस 16r। जैसे ही आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को जैसे ही ओपन किया, जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थी वो टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो फाइनली 64 से 64 r स्क्वायर से r स्क्वायर 16 प्लस 16 32 टाइम्स ऑफ r 16 के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, हाफ आ गई। r की वैल्यू, इस r की वैल्यू हाफ है तो भाई एरिया निकाल लो पाई r स्क्वायर, तो कैलकुलेट कर लो 22/7 r स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आसान बन गया। 11/2 तो फाइनली बनेगा कि 11/14। ये इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है बेटा, ऑप्शन पे भी नजर दौड़ा लेना। जब यहां पे सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के एरिया में पाई आया, जो आंसर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होगा। 11 सिर्फ एक में है, डिनोमिनेटर 7 का मल्टीपल या फैक्टर होगा वो भी सिर्फ बी में ही है। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है। कोई डाउट इसमें? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है। PQRS is a square whose side is 20 centimeter. By joining opposite vertices of the PQRS, get 4 triangles. What is the sum of the perimeters of the 4 triangles? ये क्वेश्चन भी Tier 2 2018 में पूछा जा चुका है भाई। Tier 2 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया PQRS एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। चलिए बनाते हैं। एक स्क्वायर बनाया, PQRS, साइड आपको दिए 20 सेंटीमीटर। बोला जैसे ही अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ा जाता है तो 4 ट्रायंगल्स बनते हैं। चारों ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा भाई। जब साइड 20 है तो डायगोनल क्या 20√2 होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्ट होके क्या आ गया 10√2। ये भी कितना हो गया 10√2। ये भी बाइसेक्ट हो रहा है तो 10√2 ये हो गया और ये भी 10√2 के बराबर है। साइड 20 हो गई। अगर हम, मैंने कहा ये पॉइंट ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। अगर हम एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल ले तो यहां कितने ट्रायंगल बन रहे, 4 ट्रायंगल बन रहे, जो कि कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांग त्रिभुज है। तो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला भाई 10 + 10, तो ये कितना बना 20√2 प्लस में 20। ये तो एक की बात की गई है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना 80√2 प्लस में 80। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल? कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वन। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 9√2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर, एक वर्ग की डायगोनल की लेंथ आपको दी है 9√2 सेंटीमीटर। 2017 CGL 2017 Tier 1 का क्वेश्चन है भाई। The length of the diagonal of the square is 9√2 centimeter. The square is reshaped to form a triangle. जो वर्ग बना हुआ है उसे दोबारा से ब्रेक करके रीशेप्ड किया गया और एक ट्रायंगल बनाया। Then what is the area of the largest circle that can be formed in the triangle? जो रीशेप करके जो ट्रायंगल बनाया उसके अंदर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां बात एक स्क्वायर की हुई, एक स्क्वायर, फिर इस स्क्वायर को रीशेप किया गया और एक ट्रायंगल बनाया। इसका डायगोनल आपको 9√2 दिया है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर।
जब रीशेप करेंगे तो इस स्क्वायर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर एक दूसरे के बराबर होगा। इसका पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 36, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 36 के बराबर होगा। अब यहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ट्रायंगल किस टाइप का है, तो आप ट्रायंगल किस टाइप का लेंगे, क्या आप इक्विलेटरल लेंगे, आइसोसेलेस लेंगे या स्केलिन लेंगे, ये समझने वाली बात है। कहीं मेंशन किया है, नहीं किया, जबकि आंसर एग्जैक्ट दिया है। तो कैसा ट्रायंगल ले, सोचो कैसा ले। अगर दिमाग में आता इक्विलेटरल तो मेरा क्वेश्चन ये कि इक्विलेटरल ही क्यों, अगर दिमाग में आए आइसोसेलेस समद्विबाहु लेना तो समद्विबाहु ही क्यों। ये जो वाई वर्ड है इसका बड़ा मतलब है बेटा, ऐसा ही क्यों। एग्जैक्ट आपको आंसर सोचना होगा। जब आप उस अप्रोच तक पहुंच जाएंगे कि हम ऐसा ले रहे हैं तो ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, जब आप इस तरह की चीजें ढूंढ पाएंगे तभी आप टीयर 2 के लिए वास्तव में तैयार हो पाएंगे। जब उसने कहा लार्जेस्ट इन सर्कल, हमें ऐसा सर्कल चाहिए जिसका बड़े से बड़ा एरिया हो। जो लार्जेस्ट सर्कल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही पॉसिबल है। जो लार्जेस्ट सर्कल की बात की गई, भैया लार्जेस्ट सर्कल तो तब बड़ा होगा जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बड़ा होगा। तीनों टाइप के जो ट्रायंगल की हम बात करें, अगर पेरीमीटर सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबसे बड़ा होता है, इसलिए ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मानना है। तो इसके अंदर जो सर्कल बना उस मैक्सिमम सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया इन रेडियस। तो बेटा जब इसका पेरीमीटर 36 है तो इसकी साइड कितनी होगी 12, साइड कितनी होगी 12। आपको इक्विलेटरल के केस में इन रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये क्या होता है a/2√3, किसके बराबर होता है a/2√3। a की वैल्यू हमने रख दी 12/2√3। कोई डाउट, इन रेडियस आ गई। आपसे रेडियस नहीं, आपसे तो एरिया पूछा है। एरिया की हम बात करें तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई की वैल्यू तो यहां पे ऑप्शन देखे तो पाई एग्जैक्ट एज इट इज है। आर स्क्वायर हम करेंगे तो 12 गुना में 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आएगा 12 पाई विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। कहीं कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। रटने पे गौर मत करना बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। चले नेक्स्ट पे। ओके नेक्स्ट वन, PQRS is a square, M is the midpoint of PQ and N is the point on QR such that NR is 2/3 of the QR। ये क्वेश्चन भी 2017 टीयर 1 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टीयर 1 का क्वेश्चन है। बोला गया PQRS एक स्क्वायर है, M मिड पॉइंट है PQ का। चलो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल बन गई भी, ये तो बात स्क्वायर की गई तो स्क्वायर बनाते हैं। PQRS बोला गया M मिड पॉइंट है PQ का, यहां हमने M लिख दिया। बोला N साइड QR पर इस तरह से है कि NR 2/3 है। अगर ये 2 है, ये QR का 2/3 है, दैट मीन्स ये R की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2/3 हो गया। भाई जो NR है वो 2 पार्ट है तो QR की वैल्यू 3 दी है, दैट मीन्स ये पार्ट कितना हो गया 1 हो गया। और ये हाफ ऑफ, दैट मीन्स ये 1 और ये 1 रहा। आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR, दैट मीन्स आपसे डायगोनल की लेंथ पूछी गई है, इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। क्या करें भाई, यहां पे अगर हम साइड को देखें तो यहां पे साइड 2 और एक 3 पार्ट बने, दैट मीन्स 3 यूनिट के बराबर है। और यहां पे साइड कितने यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। जब बात स्क्वायर की जा रही है तो लेंथ बराबर होगी। तो हम एक काम करते हैं, ये 2 और ये 3 एलसीएम लेके हम मान लेते इसकी जो लेंथ है वो 6 यूनिट के बराबर है। जब पूरी लेंथ 6 यूनिट के बराबर है, दैट मीन्स ये 3 और ये भी 3, ये कितना हो जाएगा भाई 4 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट के बराबर। आपको एरिया दिया है ट्रायंगल MQN का, कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं,
एक काम करो, जब ये रेशो की बात है तो हमने माना इसकी साइड 3x दैट मीन 6x, तो ये 2x एंड 4x। अगर हम बात करें इसकी जो साइड है उसकी लेंथ 6x है, तो PQR की लेंथ क्या हो जाएगी 6 रूट 2 टाइम्स ऑफ x। होगी या नहीं होगी? साइड का रूट 2 टाइम्स होता है। अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, x की वैल्यू निकालना। अब भाई ये ट्रायंगल MQN, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो यहां पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 16 पे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 4 रखते ही ये कितना हो जाएगा 24 रूट 2। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? जब हम साइड 6x मान रहे हैं तो डायगोनल तो रूट ट्वाइस होगा, डायगोनल रूट 2 टाइम्स होगा साइड का। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। रखो जो भी पूछा गया है उसी पे आंसर है। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, a semicircle is drawn on side AC of square, AC is the diagonal of square, then find the area of the shaded region। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ, साइड की लेंथ आपको दी है 14 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन साइड AD, AD को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल खींचा गया है, और यहां एक क्वार्टर ऑफ सर्कल भी है, ADB एक क्वार्टर ऑफ सर्कल भी दिया है। आपसे इस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, जो ये येलोइश कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये एरिया आपसे पूछा है। सोचो जरा कैसे होगा। देखो देखो भाई, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, चलिए M नाम दे दिया, तो AMB में से इसे मैंने नाम दे दिया N। AMB में से अगर AN ये वापस आ गया, तो AN वापस आ गया, तो ये जो लीफ टाइप वाला पोर्शन है इसे अगर हम हटा दें तो येलोइश कलर का एरिया आ जाएगा। आप गौर से देखिए, क्योंकि ये तो डायगोनल है, AC एक डायगोनल है, इसका एरिया, इसका जो एंगल है बेटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट करता है। आप गौर से देखें, AMB एक सेक्टर है, सर्कल का सेक्टर है, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। इस सेक्टर के एरिया में से इस AN, अगर आपको ध्यान हो, गौर फरमाइएगा, देखो ये वाला पोर्शन ध्यान दो, इस सेक्टर के एरिया में से इस लीफ वाले एरिया को अगर आप घटा दें तो आपको ये येलोइश वाला पोर्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो इस सेक्टर के एरिया की बात करें, बेटा रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपको बताया जा चुका है एरिया जो होता है सर्कल का, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। अगर रेडियस 7 है, रेडियस अगर 7 है तो एरिया होता है 154, लेकिन अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो एरिया डबल का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेक्टर है, इसका एंगल तो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री अगर हम बोले तो बेटा ये तो क्वार्टर का भी हाफ हो गया, दैट मींस 1/8 हो गया। तो अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर दे तो फाइनली इस सेक्टर का एरिया हमें मिल गया, कितना मिल गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। तो जो एरिया होगा वो 77 से छोटा होगा, सारे ऑप्शन 77 से छोटे। अब हमें इस लीफ का एरिया निकालना है। इस लीफ के एरिया को निकालने के लिए इसे मैं नाम दे दूं, यहां से, यहां मैंने नाम रख दिया, चलिए P। APN भी एक क्वार्टर ऑफ सर्कल बन रहा है। इस क्वार्टर ऑफ सर्कल में से इस ट्रायंगल को हटा दो।
क्वार्टर ऑफ सर्कल की जो रेडियस होगी, जब इसकी जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर है, ये तो मिड पॉइंट है, ये कितना हो गया 7, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, क्वार्टर ऑफ सर्कल में से आप ट्रायंगल घटा दीजिए, आपको ये वाला लीफ वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, हमें तो लीफ वाला पोर्शन ही निकालना ताकि हम इस सेक्टर में से हटा सके, रेडियस सेक्टर में से हटा सके। अब क्वार्टर ऑफ सर्कल की हम बात करें, रेडियस कितनी है 7 है, तो बेटा एरिया सर्कल का कितना होगा 154, लेकिन ये तो क्वार्टर की बात है तो 4 से डिवाइड कर दो। ट्रायंगल की बात की गई, बेटा ट्रायंगल की लेंथ ये क्या है 7, ये भी क्या है 7 है, तो आप कह सकते हैं हाफ ऑफ 7 का स्क्वायर, दैट मींस 49। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ये कितना है 77/2। फाइनली 77 में से 49 घटा दीजिए तो कितना रहा 28/2, तो कितना आया 14। यानी कि इस वाले लीफ का जो एरिया है वो 14 सेंटीमीटर, पूरे रेडियस सेक्टर का कितना 77। भाई 77 में से 14 घटा दीजिए, कितना आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? इजी है, मुश्किल नहीं है ना? ठीक है, तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द फिगर इज मेड अप ऑफ ए क्वाड्रेंट, ए स्क्वायर एंड ए सेमी सर्कल। एक स्क्वायर है, क्वाड्रेंट है और एक सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर का एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपसे पूछा है। क्या करें, क्या किया जा सकता है? मेरे बच्चों, आपको यह तो पता होना चाहिए कि इसके डायगनल्स 4 ट्रायंगल बनाते हैं। 4 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर भी और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अब आप इस चीज को देखो, अगर इस वाले पोर्शन को, ये जो इधर वाला ट्रायंगल बन रहा है, मैंने कहा O पॉइंट पर मिल रहा है, तो जो BOC वाले ट्रायंगल है ये DOA ट्रायंगल के सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इस वाले पोर्शन को आप यहां शिफ्ट कर सकते हो। इस वाले पोर्शन को अगर हम यहां पे शिफ्ट कर दे, चलिए इस वाले पोर्शन को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लीजिए, ओके, यहां से इसे हटा देते हैं। शिफ्ट कर दिया तो यहां तो इसका कोई काम नहीं रहा। क्लियर है ना ये बात? चलो, अब आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो कैसे करना है, समझो। B, यहां अगर मैं इसे M नाम दे दूं, अगर हम इसे M नाम दे दें, ABM एक रेडियस सेक्टर है। ABM क्या है? एक रेडियस सेक्टर है जिसकी रेडियस, हमें तो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया जब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मींस साइड कितनी होगी 14। साइड कितनी होगी 14? भाई 14 का स्क्वायर ही तो होता है 196, साइड 14 है। अब जब रेडियस ऑफ सेक्टर, यहां पे रेडियस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब भैया जो पूरा सर्कल होता है जिसकी रेडियस 14 है, उसका एरिया कितना होता है 154, डबल है तो 4 टाइम्स हो गया, बट ये तो 45 डिग्री है, दैट मींस 1/8 हो गया। तो फाइनली इस वाले रेडियस सेक्टर का एरिया हमें मिल चुका कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन निकालना है। अब आप देखिए AOB ट्रायंगल बन रहा है इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन की वजह से। दैट मींस यहां 4 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि पूरे स्क्वायर को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया। भैया 196 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका एरिया कितना आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। रेडियस सेक्टर का 77 है, उसमें से 49 घटा दीजिए तो आंसर कितना आना चाहिए शेडेड पोर्शन का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस शेडेड हमने क्या किया बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, यहां पे मिरर प्रॉपर्टी बन रही है, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे शिफ्ट किया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला पोर्शन जैसे बन रहा है वैसे ही तो इधर भी एक पोर्शन बनेगा, उस वाले पोर्शन को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। पूरे रेडियस सेक्टर में से आप इस ट्रायंगल को घटा दीजिए, आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। समझ आ गया? बोलो हां, क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव ए लुक, क्या कह रहा है? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है। भाई यहां पे देखो, अगर मैं बीचों बीच एक लाइन इसके ड्रॉ कर दूं तो ये मिरर इमेज बनती है, जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है। जब इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की साइड 5, ये साइड भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल मिडल पॉइंट है ये। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर की साइड को 2x कह दूं, इस स्क्वायर की साइड अगर 2x है तो ये तो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये x हो गया, ये भी कितना हो गया x। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। अभी तक हम क्या चल रही है, मिरर पॉइंट पे चल रही है, मिरर इमेज बन रही है, इधर और इधर सेम है। जब 10 है तो ये बाइसेक्ट करेगा, 5 इधर 5 इधर। स्क्वायर की साइड हमने 2x मान ली, 2x मान ली, तो ये x पोर्शन और ये भी x पोर्शन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं r और a को मिला दूं तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, चलिए इस PQRS दे रखा है ना, अच्छा इसका नाम नहीं दे रखा, RS, PQ कहां गया, चलिए यहां PQRS। तो देखिए AQR राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक साइड 2x है, एक साइड कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक जब ये 5 है तो ये कितना है x है, ये कितना x है। अब ये जो डायगोनल बन रहा है, ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है AR, इसकी लेंथ कितनी होगी। हमने पॉइंट A पर कंपास रखते हुए तो क्वार्टर ऑफ सर्कल ड्रॉ किया गया, दैट मींस AR की जो लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जो AB की लेंथ है। AB की लेंथ 10 है तो AR की लेंथ भी 10 होगी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 10 का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया बेस का स्क्वायर क्या बना, 5 प्लस में x, इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कितना हो गया 100। कैलकुलेट करो भाई, 25 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100। तो भाई कितना बना, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल टू 25 घटा दिया तो कितना है 75। कितना आया 75। ठीक है, यही बनाना। यहां पर ये थोड़ा सा गलत है, ये 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये जो साइड है वो 2x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर। कितना होगा 4x स्क्वायर होगा भाई, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 4x प्लस x तो कितना हो गया ये 5x। 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 75। 5 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 75 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 15। एक काम करो, यहां अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो +1 और -1 कर दूं। अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 और -1 अगर हम कर दें तो ये वाला पोर्शन क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस -1 को हम इधर ले गए तो क्या बना 16। तो यहां से x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 है तो ट्वाइस ऑफ x कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। आपसे तो शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, जब साइड 6 है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या मुश्किल है। तो बताओ भाई, आज के इस सेशन में कोई सिंगल पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा रहा आज आपका एक्सपीरियंस,
शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और अगर पसंद आया लेक्चर तो लाइक बटन तो बिल्कुल दबाना है, एज वेल एज जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज की मुलाकात में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2D में रेक्टेंगल को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।